Good morning to all the students. Today I'll discuss about future indefinite tense. Present indefinite और past indefinite हम कर चुके हैं पहले. Today I'll discuss about future indefinite tense. पहले आपने टेंस सीखे होंगे तो ये बताया जाता है आपको पहचान है, गा है, गी है, गे है, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट. इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं विल और सेल वर्ब का यूज़ करते हैं. विल और सेल आप मॉडल में भी विल और सेल का यूज़ करते हैं और बहुत सी बार कंफ्यूज होते हैं जब हम विल और सेल का यूज़ करते हैं. काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं सर आई और वी के साथ बोलते हैं सेल, लेकिन हम देखते हैं आई और वी के साथ विल भी होता है. सर बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज़ करते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है फ्यूचर इंडेफिनिट में, लेकिन काफ़ी बार हम देखते हैं सर कि आई और वी के साथ भी विल लगा हुआ होता है. सर ऐसा क्यों है? तो डोंट बी कंफ्यूज मत होइए आप, मैं बिल्कुल क्लियर करूँगा आपको ये विल और सेल का यूज़. तो विल और सेल मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. तो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या सेल का यूज़, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसके बाद टू का यूज़ नहीं होता. सब्जेक्ट विल और सेल में से एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंस है तो विल नॉट या शैल नॉट का यूज. देखिए सबसे पहले कि यदि नॉर्मल फ्यूचर वे में हम बात करते हैं तब तो फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर होता है और वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है. सिर्फ आई और वी के साथ ही सेल का यूज होता है. अदरवाइज बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, ही हो, सी हो, इट हो, किसी का नेम हो, यू हो, दे हो, प्लूरल हो, सभी के ही साथ विल का यूज होता है नॉर्मल फ्यूचर वे में. जब हम नॉर्मल वे में फ्यूचर की बात करते हैं कि वो वहाँ जाएगा, ही विल गो देयर, ही विल आएगा ही के साथ, ही विल गो देयर. विल और सेल के बाद फर्स्ट फॉर्म, वे उसकी मदद करेंगे, दे विल हेल्प हर, वे उसकी मदद करेंगे, दे विल हेल्प हर. तो यहाँ थर्ड पर्सन थे हमारे पास ही, तो थर्ड पर्सन के साथ हमने विल का यूज़ किया. मैं जाऊँगा, आई शैल गो. वी शैल बी लेट, हम लेट हो जाएंगे, वी शैल बी लेट, तो वी के साथ शैल. नॉर्मल वे की बात है, जब हम नॉर्मल में फ्यूचर की बात करते हैं, सिंपल है तो विल और शैल, नेगेटिव है तो विल नॉट शैल नॉट. वी शैल पास, हम पास होंगे. ही विल गो टू रोहतक नेक्स्ट वीक, वो अगले सप्ताह रोहतक जाएगा. ही विल गो टू रोहतक नेक्स्ट वीक, वो अगले सप्ताह रोहतक जाएगा. नॉर्मल वे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है. डोंट बी बुकीस वॉर्म, मैं बार बार ये इस सेंटेंस का यूज़ करता हूँ. डोंट बी बुकीस वॉर्म, किताबी कीड़े मत बनिए. नॉर्मल फ्यूचर वे में आई और वी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ आपने विल का यूज़ करना है. अब फिर बात यह आती है कि कब किस सिचुएशन में हमें आई वी के साथ विल यूज़ करना है, बाकी सभी के साथ सेल करना है. अब उसके लिए रटने की ज़रूरत नहीं है. देखो मैं बताता हूँ कि फर्स्ट यूज़ करते हैं हम सेल, कि सेल का यूज़ हम बाकी सब्जेक्ट के साथ कब करते हैं. आई और वी के साथ सेल करते हैं हम नॉर्मल वे में, लेकिन सेल के साथ हम सेकंड और थर्ड पर्सन का यूज़ कब करते हैं? ये तो फर्स्ट पर्सन के साथ है सेल का यूज़. अब देखो मैं बताता हूँ कि सेल इज़ यूज्ड इन द सेकंड एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस. सेल का जो यूज है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ कब होता है, यानी आई और वी को छोड़कर यदि बाकी सब्जेक्ट हों, ही, सी, इट, नेम, दे, ये सभी सब्जेक्ट हों, तब सेल का यूज किस सिचुएशन में करना है. यदि आप कोई प्रॉमिस कर रहे हो, यानी कोई वादा कर रहे हो, कोई कमांड कर रहे हो, कोई ऑर्डर दे रहे हो, कोई थ्रेट यानी कोई धमकी दे रहे हो, और कोई डिटर्मिनेशन हो आपका, कोई दृढ़ संकल्प हो आपका करने का कुछ, इन सिचुएशन में ध्यान दीजिए. फिर कोई प्रॉमिस कर रहे हो, कमांड कर रहे हो, थ्रेट दे रहे हो, कोई धमकी दे रहे हो, डिटर्मिनेशन को आपका दृढ़ संकल्प हो, उस सिचुएशन में जिन सभी के साथ विल का यूज होता था, आप उन सभी के साथ सेल का यूज करना है. जैसे यू शैल बी पेड टुमारो, आपको कल भुगतान कर दिया जाएगा, आपका कल भुगतान कर दिया जाएगा. वैसे यू के साथ विल लगता
लेकिन यहाँ प्रोमिस कर रहे हैं कि आपका कल भुगतान कर दिया जाएगा, हम प्रोमिस कर रहे हैं। तो यू शैल बी पेड टुमारो, यहाँ विल नहीं आएगा। ही शैल बी प्रमोटेड इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है तो उसे प्रमोट कर दिया जाएगा। क्या है ये? प्रोमिस है ये कि अगर वह मेहनत करता है तो उसे प्रमोट कर दिया जाएगा। ही शैल बी प्रमोटेड। अब यहाँ देखो, यू शैल ओबे माई ऑर्डर, तुम मेरा कहना मानोगे, तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे। कमांड है यहाँ पर, यू शैल ओबे माई ऑर्डर, तुम मेरा कहना मानोगे, और यहाँ पर कमांड है। प्रोमिस हो, कमांड हो। यू शैल बी डिसमिस्ड, देखो यू के साथ विल का यूज़ करते हैं नॉर्मल वे में, लेकिन यहाँ देखो इस सेंटेंस में यहाँ थ्रेटन है, धमकी है। यू शैल बी डिसमिस्ड इफ़ यू डिसओबे योर सीनियर्स, अगर आप अपने सीनियर्स का, अपने वरिष्ठ का कहना नहीं मानोगे तो आपको डिसमिस्ड कर दिया जाएगा, आपको फायर्ड कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। यू शैल बी डिसमिस्ड इफ़ यू डिसओबे योर सीनियर्स। क्या है यहाँ पर? ये थ्रेटन है, धमकी है, यानी प्रोमिस हो, कोई डिटर्मिनेशन हो, आपका ऑर्डर हो, कमांड हो, और थ्रेटन हो, ये धमकी है कि आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। तो उस सिचुएशन में यू के साथ विल नहीं, शैल आएगा। ही के साथ यहाँ वैसे नॉर्मल में विल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोमिस था कि आपको प्रमोटेड कर दिया जाएगा या उसे प्रमोटेड कर दिया जाएगा, तो शैल। द ऑफिसर शैल बी पनिश्ड, ऑफिसर को सज़ा दी जाएगी, उसको पनिश्ड किया जाएगा। द ऑफिसर शैल बी पनिश्ड, या शैल ऑफिसर के साथ नॉर्मल में हम विल का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर शैल। सी शैल बी फाइंड फॉर मिसबिहेव, उसे अपने दुर्व्यवहार के लिए जुर्माना लगाया जाएगा, उसे हर्जाना दिया, यानी उसको हर्जाना देना पड़ेगा, उसे फाइंड किया जाएगा, उसे उस पर जुर्माना लगाया जाएगा उसके मिसबिहेव के लिए, उसके दुर्व्यवहार के लिए। दे शैल ओबे अस, अब यहाँ पर क्या था? ये देखो, ऑफिसर को पनिश्ड किया जाएगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। क्या थे सभी? ये थ्रेटन थे। दे शैल ओबे अस, वो हमारा कहना मानेंगे, वेदर दे लाइक इट और नॉट, चाहे वो उसे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, उन्हें अपना दे शैल ओबे अस, वो हमारा कहना मानेंगे। तो क्या है? ये डिटर्मिनेशन है कि वो हमारा कहना मानेंगे, चाहे उनको ये पसंद हो, अच्छा लगता हो, चाहे ना लगता हो। तो स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में मीन्स यदि प्रोमिस हो कोई, अब सब बहुत स्टूडेंट पूछते हैं सर फिर क्या पता चलेगा मैं प्रोमिस। आप सेंटेंस की सेंस देखिए, थ्रेटन है, कोई धमकी है, कोई डिटर्मिनेशन है कुछ करने का, या ऑर्डर है, कोई कमांड है। उस सिचुएशन में रटने की ज़रूरत नहीं है, जिनके साथ शैल लगता था उनके साथ विल लगेगा, और यही सेम सिचुएशन विल के साथ है, जिनके साथ विल लगता था उनके साथ शैल लगेगा, जिनके साथ शैल लगता था उनके साथ विल लगेगा, अगर ये सिचुएशन होती है तो। देखते हैं अब विल का देखते हैं हम, विल का यूज़ हम सेकंड और थर्ड पर्सन में करते हैं। अब हम देखते हैं कि विल का यूज़ हम फर्स्ट पर्सन में, यानी आई और वी के साथ कब विल लगाना है। विल इज़ यूज्ड इन द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस, कोई विलिंगनेस है यानी डिज़ायर है, प्रोमिस है, थ्रेटन है और डिटर्मिनेशन है, वही सिचुएशन सेम। अगर कोई प्रोमिस होता है, थ्रेटन होता है, कोई धमकी है, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प है, यहाँ विलिंगनेस और ऐड कर दिया जैसे, यानी डिज़ायर, कोई इच्छा है आपके, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से आपकी कोई इच्छा कुछ करने की। तो इन सभी सिचुएशन में हम पहले नॉर्मल वे में आई और वी के साथ शैल लगाते थे, लेकिन यदि ये सिचुएशन है तो आई और वी सब्जेक्ट है यानी फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ हमें विल का यूज करेंगे। वी विल गो देयर फॉर योर सेक, वी विल गो देयर फॉर योर सेक, हम कहता है आपके लिए वहाँ जाएंगे। वी विल गो देयर, वैसे वी के साथ शैल आएगा, हम जाएंगे होता तो वी शैल गो, हम जाएंगे वी शैल गो। वी विल गो देयर फॉर योर सेक, सिर्फ आपकी खातिर वहाँ जाएंगे। ये डिज़ायर है कि इच्छा है कि सिर्फ आप हो ना, सिर्फ आपकी वजह से हम वहाँ जाएंगे। तो इस सिचुएशन में वी के साथ विल नहीं लगाना आपने। अब यहाँ वी के साथ हम नॉर्मल में सेल लगाते हैं, सेल नहीं लगाना, यहाँ विल का यूज़ करना है। आई विल डोनेट ब्लड इन दिस कैंप, मैं इस कैंप में ब्लड डोनेट करूँगा। प्रॉमिस है ये कि मैं इस कैंप में ब्लड डोनेट करूँगा। तो ये क्या प्रॉमिस कर रहा है, तो आई के साथ अब सेल नहीं लगाना, आपने विल लगाना है। आई विल हेल्प हर डेफिनेटली, मैं पक्का उसकी मदद करूँगा।
आई विल हेल्प हर, डेफिनेटली पक्का करूँगा, प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पक्का उसकी मदद करूँगा। नॉर्मल वे में आई सेल, लेकिन यहाँ पर हम विल का यूज़ करेंगे। मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ूंगा, आई विल फाइट फॉर माई राइट, आई विल फाइट फॉर माई राइट। ये दृढ़ संकल्प उसका डिटर्मिनेशन है कि मैं आई विल फाइट फॉर माई राइट, मैं अपने अधिकार के लिए लड़ूंगा। तो आई के साथ सेल नहीं, तब विल लगाना है। आई विल बरी हिम अलाइव, मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। आई विल बरी हिम अलाइव, ऐसे सेंटेंस यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो क्या ये थ्रेटन है, धमकी है कि आई विल बरी हिम अलाइव, बरी हिम अलाइव होता है जिंदा गाड़ देना। वी विल एक्सपोज हर, हम उसे एक्सपोज कर देंगे, यानी उसकी जो सीक्रेसी है उसको बता देंगे। कहता है वी विल एक्सपोज हर, हम उसे एक्सपोज कर देंगे, उसकी जो भी सीक्रेट हैं, जो भी गोपनीयता है उसको खोल देंगे, उसका जो भेद खोल देंगे हम। तो वी के साथ नॉर्मल वे में सेल लगाते हैं, यहाँ हम विल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, वी विल नॉट ओबे हिज ऑर्डर कम वट में, कम वट में ये हमारे पास फ्रेज है, कम वट में, चाहे कुछ भी हो जाए, कम वट में चाहे कुछ भी हो जाए। वी विल नॉट ओबे हिज ऑर्डर, हम उसके कहना नहीं मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस सिचुएशन में यानी आपने देखा कि आई और वी के साथ जब सेल लगता था तो हमें विल का यूज़ करना है, यदि ये कंडीशन है सभी, रटना नहीं है बिल्कुल भी। इन्हीं सेम सिचुएशन में मैंने आपको बताया कि जिन सभी के साथ आप सेल का यूज़ करते थे उन सभी के साथ आपने विल का यूज़ करना है, और जिनके साथ विल का करते थे उनका सेल का करना है। यानी फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ नॉर्मल फ्यूचर टेंस में अपने सेल, बाकी सभी के साथ विल। लेकिन यदि प्रोमिस है, डिटर्मिनेशन है, थ्रेटन है और डिटर्मिनेशन है आपका, उस सिचुएशन में आप सभी के साथ विल यूज़ करोगे, और इन सभी के साथ विल करते थे उन सभी में आपने सेल का यूज़ करना है। और आपने सेंटेंस की बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपकी फ्लुएंसी बढ़े। और यू विल हैव टू मेक maximum 20 sentences. You can make so many sentences also. Now have a nice